नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने ही चैनल गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लिस्ट में अगर आपका नाम है, फिर भी आपका यहाँ पर हाउस सेक्शन नहीं हुआ है, या फिर आपका जो पैसे होते हैं, जो पेमेंट होती है, आपका यहाँ पर लिस्ट में शो नहीं कर रहा है, या पेमेंट आपका नहीं आ रहा है, तो क्या ये आपका गलती है? क्या फॉर्म भरते वक्त आपका यहाँ पर गलती है, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिस्टेक है बड़ा सा? तो चलिए आज इस वीडियो को बात करते हैं और देखते हैं कि आपका मिस्टेक से या फिर गवर्नमेंट का मिस्टेक है, और आप किस तरह से अपना हाउस को सेक्शन करा सकते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपका सारा का सारा यहाँ से नॉलेज हो जाएगा, और अपना जो है जो हाउस सेक्शन जो रुका हुआ है उसको सेक्शन यानी कि पास करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में घंटी आता है, घंटी को प्रेस जरूर कर दें, और उसके बगल में जो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जानी है। ये वेबसाइट है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का, आप देख सकते हैं। इसका लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे आप डायरेक्टली क्लिक करोगे लिंक पर, तो डायरेक्टली आप इस पेज पर आ जाओगे। आने के बाद आपको इस तरह कुछ ऑप्शन दिखाई मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा पता नहीं है कि आपको लिस्ट कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो लिस्ट चेक करने का मैं सिंपल एक तरीका बताता हूँ कि आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन कुछ दिखाई मिलता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस पेज पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें थ्री लाइन पर क्लिक करनी है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है आवास सॉफ्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है आवास सॉफ्ट। तो आपको आवास सॉफ्ट वाला ऑप्शन पर आपको मेरे क्लिक करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर आवास सॉफ्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ रिपोर्ट्स। तो आपको रिपोर्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर रिपोर्ट वाला ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने पेज थोड़ा सा लोडिंग लेता है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का शो होते हैं। उसके बाद आपको अगर चेक करना हो तो किसी भी ईयर का, तो आपको यहाँ से स्टेप बाय स्टेप को नीचे जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जो लास्ट वाला पेज दिखाई दे रहा है जहाँ पर बेनिफिशियरी अंडर डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, आपको इस पर क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है, और आपको इस तरह का कुछ दिखाई मिलता है। तो आपको यहाँ पर दिखाई देती है एमआई से रिपोर्ट। उसके बाद आपको सामने यहाँ पर दिखाई देता है सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, सेलेक्ट वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आपका डिटेल को आपको यहाँ पर जो भी है अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और आपका ईयर और जो स्कीम है उसका आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद आपका जो लिस्ट होता है आपको शो हो जाता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर कर लेता हूँ, उसका दिखाता हूँ करना क्या है आपके बाद। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर पूरी तरह से इसको फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा का आपको सिंपली यहाँ पर फिलअप करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो रिजल्ट हो आपके सामने शो हो जाती है। यहाँ पर मेरा कैप्चा कुछ इनवैलिड बता रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से यहाँ पर कैप्चा को फिलअप करना होगा। तो मैं चलिए फिर से यहाँ से फिलअप कर देता हूँ। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कैप्चा को फिलअप कर दिया। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देनी है। तो सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने जो रिजल्ट होती है, जो आपने रिजल्ट को जैसे आपको यहाँ पर डिमांड किया तो उसके अनुसार इसका रिजल्ट को यहाँ पर शो करवा देती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोगों का जो बेनिफिशियल नाम है आपको यहाँ पर दिखाई मिल जाता है इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बट अगर मान लो कि आपका यहाँ पर लिस्ट में नाम है, ठीक है, और अगर आपका यहाँ पर जो पेमेंट होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, और यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40,000 का, और ये 40,000 का, या 40,000 का। बट यहाँ पर अगर देखोगे इस वाले जो बंदे का है, यहाँ पर इसको जो सेक्शन पहला सेक्शन जो होता है, जो 40,000 का पेमेंट होती है, इसको पेमेंट नहीं हुआ है, यानी कि इसको पास नहीं हुआ है। और इसका सेक्शन देख सकते हैं 15/6/2020 को इसका हाउस सेक्शन हो चुका है। अगर आपका इस तरह का है, या फिर आपको मान लो कि किस तरह कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता है, तो चलिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर उन्होंने अच्छे कमेंट किया था। उन्होंने बताया था कि मेरा ये प्रॉब्लम है लगभग 2 साल से, और उसका घर का ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो मैं उसका एक एग्जांपल लेकर आपको दिखाना चाहूँगा कि उसका किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और आप पूरी तरह से देखिए, तो आपको यहाँ से पूरे डिटेल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले करना क्या है कि मैं उसी का ID पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ करना क्या है। तो मैं सिंपली करता हूँ क्या कि यहाँ पर मैं थ्री लाइन पर क्लिक करता हूँ। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है जहाँ पर लिखा हुआ स्टेक होल्डर। ये वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आता है। तो जो पहला वाला आपको ऑप्शन आया है, ठीक है ना, आपको इस वाला ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। तो चलिए मैं एक बार क्लिक कर लिया। उसके बाद आपके सामने रिजल्ट शो होता है। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन ID है, नंबर है, आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। तो ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID को फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने पहले ही एक बार सर्च करा था, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये महाराष्ट्र का रहने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे सब्सक्राइबर है। तो मैं इसको ये जो ID है इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर रिजल्ट है जो डिटेल्स है
आपके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं ये महाराष्ट्र के है और अमरावती डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक आपका है मोरसी, और यहाँ पर खेद इसकी पंचायत है, ठीक है, और भलेजवी पंचायत से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंदू है और सुराभन और छारपी, ठीक है, नहीं ये है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, जो हमारे सब्सक्राइबर। इनके देख सकते प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस तरह का आपका भी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका हाउस सेक्शन में दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ मेजर चीज़ दिखाई मिलता है कि यहाँ पर ये इसको छोड़ दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं आप दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर लिखा हुआ हाउस सेक्शन और यहाँ पर हाउस स्टेटस, सॉरी, और यहाँ पर आपका लिखा होना चाहिए था हाउस सेक्शन, ठीक है, हाउस सेक्शन, बट यहाँ पर हाउस सेक्शन नहीं है। अगर यहाँ पर यह हाउस सेक्शन लिखा हुआ आएगा तभी आपका समझ लो कि घर आपका पास हो चुका है। यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन सिर्फ हुआ है, ठीक है ना। ये जो आपका लिस्ट है ये आपका सिर्फ वेरिफिकेशन हुआ है, यहाँ पर हाउस सेक्शन आपका नहीं हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपका हाउस सेक्शन क्यों नहीं हुआ है, और आपका जो ये 12,000 का जो पेमेंट्स होती है, सॉरी 1,20,000 का होती है, ठीक है ना। प्रत्येक स्टेट के अनुसार अपना अपना जो होती है पेमेंट्स होती है। तो झारखंड में जो होता है वो 1,20,000 ही मिलता है। अगर अदर स्टेट के लिए जैसे कि पश्चिम बंगाल में 1,30,000 मिलता है, तो अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग इसकी चार्जेस हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका पैसे भी नहीं शो हो रहे हैं और यहाँ पर हाउस स्टेटस भी यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। तो इसका देखिए मेजर गलती क्या होते हैं, आपको नीचे ले जाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो भाई अकाउंट डिटेल्स है ये सब कुछ अच्छी तरफ से है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा तरह सब कुछ यहाँ वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, लिस्ट में इसका नाम आ चुका है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है यहाँ पर पेमेंट वगैरह स्टेटस डेट वगैरह यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखी है। तो यहाँ पर देखो एक गलती क्या हो सकता है, यहाँ पर जो होती है ना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो जियो टैग होती है उसका नहीं किया गया है। तो देखो जियो टैग होता क्या है, तो चलिए मैं इसको एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूँ जियो टैग होता क्या है। अगर आपको यहाँ पर जियो टैग होता है तभी आपको यहाँ से अपना जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहला पेमेंट्स होता है तो आपको वहाँ से पास होता है, तभी आपका हाउस सेक्शन होता है। अगर आपका यहाँ से प्रधानमंत्री आवास योजना जियो टैग नहीं हो गए तो आपका यहाँ से हाउस सेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ से फिर से दिखाता हूँ। मैं फिर से जाता हूँ 3 लाइन पर और मैं यहाँ पर जो इसके फोल्डर पर यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से जो दिखाई दे रहे बेनिफिशियरी आपको मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पेज समय ले रही है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक हमारे स्टेट के जो झारखंड के यहाँ पर मैंने एक आदमी का यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन आईडी को मैंने फिलअप किया और यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो है ना यहाँ पर ये डेट दिखा रहा है, मेंबर 2 दिखा रहा है और यहाँ पर फ्रेंड सेल 2021 दिखा रहा है। इस ईयर से लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये नया आवास है, अगर पुराना आवास है तो भी अगर सेक्शन नहीं हुआ तो भी आप यहाँ से आपका प्रोसेस सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस जो आदमी का है जिसका फीमेल है ये, और इसका यहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर इसका ये नरेगा जॉब कार्ड दिखा रहा है और यहाँ पर हाउस स्टेटस दिखा रहा है हाउस सेक्शन, यानी कि इसका घर पास हो चुका है। देखिए इसका घर यहाँ पर पास हो चुका है और आपका घर यहाँ पर अगर हाउस सेक्शन नहीं हुआ है तो यहीं पर आपका मिस्टेक है। अगर आपका यहाँ पर हाउस सेक्शन होता है तभी आपका अकाउंट में पैसे भेजते हैं गवर्नमेंट्स। अगर आपका यहाँ पर हाउस सेक्शन नहीं होता है तो आपको यहाँ से पैसे नहीं भेजते हैं। तो देखो यहाँ पर हाउस सेक्शन कराने के लिए आपका मैंने पहले ही बोला था कि आपका यहाँ पर जियो टैग कराना बहुत ज़रूरी है। तो जियो टैग देखो होता क्या है, तो देखिए इसका जियो टैग होगा क्या। अब मैं आपको यहाँ पर नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। नीचे ले जाने के बाद आपको यहाँ पर एक जो दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ पर ये इसका फ़ोटो वगैरह यहाँ पर दिखाई मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ़ोटो अभी नहीं आ रही है क्योंकि ये मेरा नेट काफ़ी स्लो है इसलिए यहाँ पर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रपोज्ड साइट, जहाँ पर आप घर बनाने के लिए जो जगह चुनोगे उस जगह का फ़ोटो आपके मोबाइल में यहाँ पर फ़ोटो खींच के यहाँ पर अपलोड किया होना चाहिए। अगर आपका यहाँ पर फ़ोटो अपलोड किया हुआ है तभी आपका घर जो होता है, जो हाउस होता है, सेक्शन होता है। अगर आपका यहाँ पर जो फ़ोटो खींच कर नहीं ले गया है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो पेमेंट होता है 1,20,000 का या फिर आपके स्टेट के अनुसार जो भी अलग अलग पेमेंट होता है वो आपको पहला इंस्टॉलमेंट नहीं प्राप्त होता है और आपका हाउस सेक्शन प्राप्त नहीं होता है। तो जब भी आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो उसके बाद आपको यहाँ पर जियो टैग कराना बहुत ज़रूरी है। तो जियो टैग कराने के लिए क्या करोगे, तो देखिए जो भी आदमी होते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो जियो टैग कराते हैं, जो घर घर में जाकर फ़ोटो खींच के अपलोड करवाता है, उसको आपको जाके दिखाना होगा या बोलना होगा कि देखिए मेरा यहाँ पर स्टेटस पास हो चुका है बट यहाँ पर मेरा जियो टैग नहीं कराया गया है, तो प्लीज़ मेरा आप जियो टैग कर दीजिए। तो जैसे आप जियो टैग कर देता है तो आपका जो हाउस होता है सेक्शन सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में आपका हाउस सेक्शन हो जाता है और आपका जो पहला पेमेंट आता है वो पेमेंट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपका गलती नहीं है, ये जो गलती है जो जियो टैग कराता है उन लोगों का गलती है या फिर इस लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर इस तरह काम रुका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के ये प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर आपका हाउस सेक्शंस होंगे तभी आपका जो पहला पेमेंट्स होता है या फिर जो भी 1,20,000 जो पेमेंट होता है आपको यहाँ से दिया जाता है और आपके खाते में भेज दिया जाता है।
तो ये जियो टैग आपको कराना बहुत ज़रूरी है। ये जो फ़ोटो खींचना आपको फ़ोटो खींच के अपलोड कराता है, तभी गवर्नमेंट देखती है कि हाँ ये जो बंदे हैं या फिर जो आदमी है जिन्होंने ये आवास के लिए अप्लाई किया है, ये वाकई में वही आदमी है, वही देवघर है, वही जगह है जहाँ पर ये बना रहा है। तो जियो टैग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसका नाम लिस्ट में आ चुका है और अगर जियो टैग नहीं कराया तो हमेशा वेटिंग लिस्ट में रह जाओगे, उसका नाम कभी भी पैसे पेमेंट नहीं होंगे। तो अगर आपका पेमेंट कराना है तो आपको जियो टैग कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसा भी होता है कि आपके गांव में तो आते हैं लोग, ठीक है, जैसे कि जियो टैग कराने वाले आते हैं बट आपके घर नहीं घुसते हैं, या फिर आपका जियो टैग नहीं कराता, या फिर आपका कोई भी जियो टैग कराने का कैंसिल कर देता है, तो उसका वहाँ से रद्द हो जाता है, या उसका आपको इस तरह का लिस्ट दिखाई शो होता है, ठीक है। तो जैसे आपका यहाँ पर इस तरह लिस्ट में नाम आ चुका है तो आपको यहाँ पर अपना जो जियो टैग है करवा लेना चाहिए, ठीक है। जियो टैग में होता क्या है, आपका जो जिस साइड में अपना घर बनाओगे उस साइड का और आपका जो घर है आपको वहाँ पर दोनों फोटो को अपलोड करके देता है। सप्ताह या 15 दिन के अंदर में आपका जो हाउस होता है सेक्शन हो जाता है और आपका जो पहला पेमेंट होता है 40,000 का पेमेंट आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक अकाउंट में भेज दिया जाता है। तो ये आपका सारा का सारा प्रोसीड्यूर है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि हाउस सेशन कराने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होती है और आपको किस तरह का काम करना पड़ता है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है आपको यहाँ से सोल्यूशन मिल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो मिलते हैं और इस तरह नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर सन, बाय बाय।